गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, श्री रामीबाई जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, काज के आनंद की। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन करना है। यत् फलम न अस्ति तपसा में योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक अलोकेश कीर्तना। जो फल अपन योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधियों प्राप्त नहीं हुए, तपस्या प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करना प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो आप सब पीछे कीर्तन बोलना। मैं तोरे मेरे राम जी राम जी हमारा है, हरे राम जी है हमारा, वो राम जी हमारा माने लागे प्यारा है, राम जी है हमारा माने लागे प्यारा, वो मैं तो मेरे गुरु जी राम गुरु जी हमारा है, ये तो हमारे गुरु जी है हमारा है, गुरु जी हमारा माने लागे प्यारा है, गुरु जी है लागे प्यारा है, मैं तो मेरे राम जी हमारा है, ये तो हमारे राम जी हमारा बोलो राम। नमो राम परिब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल हार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम, रामदास दोनों प्रकार सब विधि पूर्ण काम। सर्वव्यापक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट
आदि आचार्य श्री दयाल जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बारंबार हमारे मध्य विराजमान अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसरे संप्रदाय प्रधान पीठ ट्रेड पीठाधीश श्री पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सेजावासनी से पधारे सेजावासनी के मेन श्री सीताराम जी महाराज सर्वज्ञ से वंदन उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज को सर्वज्ञ से वंदन विराजित सभी संतों को वंदन सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत। आज बड़ा ही दिव्य और भव्य सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले चेतन राम जी लाम में उत्तम करे प्रवेश के उपलक्ष्य में और रामी भाई जी की वर्षी दोनों एक साथ तो सिद्ध सुधारे दे आपनी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश। एक तो होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु, एक होता है संत। तीनों की परिभाषा, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, सतगुरु तो सो जानिए सो तारे सारे ब्रह्मांड। सिद्ध क्या होता है? सिद्ध अपनी देह को अजर अमर बना सकता है, ऐसी सिद्धि होती है उनके पास। हजारों वर्ष नहीं लाखों वर्ष तक देह को रख सकता है। जैसे दृष्टांत देने से सिद्धांत समझ में आता है। महाराष्ट्र के अंदर सिद्ध महापुरुष हुए चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज की उम्र हुई 1400 वर्ष। 42 बार मृत्यु आई लेने के लिए, लेकिन 42 बार भी मृत्यु को चांगदेव जी ने सिद्धि के द्वारा वापस भेज दिया। और वहीं संत प्रसिद्ध संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई ये भाई बहन थे और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र थी 16 वर्ष। एक दिन चांगदेव जी ध्यान में बैठे बैठे मन में विचार किया कि ज्ञानेश्वर जी महाराज संत है तो उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सुबह रवाना हुए तो लाखों अन्योन्य चेले भगत थे चांगदेव जी। क्यों गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज का दर्शन करने जा रहा हूं। क्यों आपकी उम्र तो है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी की उम्र है 16 वर्ष। आप उनसे दर्शन करने कैसे जा रहे हैं? तो अहंकार आ गया। ये दो चीज ऐसे हैं जो संबंधों को अलग थलग और तोड़ने का काम करती है। अहंकार रूपी यारी और कपट रूपी गुलामी। अहंकारी आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। सब कुछ है उसके पास, अगर अहंकार है तो फिर क्या है उसके पास? अहंकार करता है। और अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अभी श्री राम जी महाराज ने बताया, चाहे वो रावण हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा हो। ये भागवत में कथा आती है। तो अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी, एक कपटी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने पावा। जिसका मन निर्मल है, भगवान कहते हैं वो मेरे को अच्छा लगता है। जो छल और कपट है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सपने में कीजिए नहीं चित कपटी से हेत,
हेत किया गोमदा वो पड़सी रे सिनो में गोमदराम जी महाराज उन्होंने कहा कि जो कपटी है उसको तो सपने में हेत यानी प्रेम मत करो, उससे हेत किया तो मुख पड़सी रेत, और कपटी नर सुधरे नहीं 100 सातों के संग मूंज भी जो गंग में रहे तंगरी तंग। जो कपट रखने वाला है वो एक नहीं 100 सातों का संग कर लेंगे तो भी उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। मूंज भी जो गंग मूंज होती है माता बड़ा को बड़ा पा बिन गंगा जी का जल में भिजो तो बातों की परिवर्तन होने में रेवे तंगरी तंग। देखो महापुरुषों की ये बातें हैं। रियाज महाराज ने कहा आग अरंड 5 तुर होता चंदन संग गांठ गटीला थोतरा पलटा नहीं। ये 3 प्रकार के भक्ति होते हैं, उसका अंग यानी उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। आग यानी आकड़ो, बांस यानी बांसड़ो, एरंड यानी एरंडी। कि भाई जैसे वृक्षावली होता है उसके अंदर चंदन का वृक्ष होता है, तो चंदन का वृक्ष होने से सर्वत्र सब वर्षों में भी सुगंध आने लग जाती है। लेकिन ये 3 वृक्ष ऐसा है महापुरुषों ने खोज की है कि इसके अंदर परिवर्तन सुगंध नहीं आती। कौन कौन से? आग, अरंड और बांस। क्यों? पहली बात तो इसके अंदर गांठ है, कपट है, और दूसरी बात पे ये थोत गांठ गटीला थोतरा पलटा नहीं तंग यानी सवाल। दरिया लक्षण साधका क्या करे क्या भेग निस कपटी निसंगरे बाहर भीतर गए। कितनी महापुरुषों ने सटीक शब्दों में समझाया है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु जीवन में हो। दरिया लक्षण साधका, साध यानी जो साधना करने वाला, दरिया लक्षण साधका क्या करे क्या भेग, चाहे भेगदारी हो चाहे गृहस्थी हो, निस कपटी निसंगरे बाहर भीतर गए। कहवे की करे की चाले की एक ही का लक्षण दुरात्मा। मनसी एकम वसी एक कर्मणि एकम इति महात्मा। वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत वचसी अन्यत इति दुरात्मा। ये दुरात्मा का लक्षण है। दरिया लक्षण साधका क्या करी क्या भेद निष्ठ कपटी निसंगरे बाहर भीतर। तो अहंकार आ गया चांदेव जी महाराज को, तो कोई बात नहीं है, कागज लिख दे। पहली फोन तो हाँ कौन जो फोन जो कागज चिट्ठी चाल कागज ले चांदेव जी बेटा जी के लिखा नहीं। क्यों ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र 16 वर्ष अपारी 1400 वर्ष। आदर लिखे, पीर लिखे, वंदन लिखे, नमन लिखे, चिरंजीवी लिखे, अभिवादन लिखे। यार विचार करता करता चांगदेव जी महाराज वो लेटर खाली को खाली भेज दिया। एड्रेस लिख दियो और नीचे नाम लिख दियो आपका चांगदेव। वो लेटर मुक्ताबाई के हाथ में, मुक्ताबाई पढ़ी। मुक्ताबाई पूंछवान महापुरुष है, के भाई पांचों जवाब तो देना जरूरी है। जना मुक्ताबाई लिखियो ज्ञानेश्वर जी चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष होगी, लेकिन जिस तरह ये लेटर कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, उसी भांति अभी आप कोरे को कोरे हो, खाली को खाली हो, आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो चांगदेव जी ने पूछो चांगदेव जी क्यों है अपा मारवाड़ी में किया करा कि चमत्कार बिना नमस्कार नहीं, चमत्कार बताना पड़े। जब सिद्ध के सिदाई के द्वारा सिंह की तो की है चांगदेव जी ने सवारी और सर्प की बनाई है लगाम। और आज चांगदेव जी महाराज जा रहे हैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज के दर्शन करने। तो मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज कोई दीवार पर बैठे हुए थे, चौड़ी दीवार पर, और जैसे भी तो दूर से आते हुए चांगदेव जी महाराज को देखे कि भाई जैसा महापुरुष है उसके अनुरूप ही उनका स्वागत होना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने दीवार को हाथ लगाया कि वो चल दीवार, चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। दीवार चल पड़ी। चांगदेव जी का जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया।
कि मैंने तो सजीव को वश में किया है, मैंने तो चेतन को वश में किया है। भक्ति तो है इनकी जो जड़ और निर्जीव को वश में कर दिया। दीवार चल करके आ रही है, चरणों में गिर पड़े तो मुक्ताबाई ने कहा, और सुन रे चंगला तू राम भजन मिला रे कि कंगला। तुमने राम राम नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की है, कंगला ने खाली रह गया। तो गुरु मंत्र लेकर के फिर भगवान की भक्ति की। अंत समय में उसके लिए विमान आया और विमान में फिर परमात्मा के परम धाम को प्राप्त। आगे आता सिद्ध साधु। साधु किसका नाम? पर कार्य साधनोति इति साधु, जो दूसरों के कार्य को साध देता है। जैसे कोई दुखी आवे, कोई समस्या लेकर के आवे तो उसका समाधान कर दे, उसका दुख मेट दे। सुख देवे दुख मेट देवे, दूर करत अपराध केत कबीर हुक्म मिले राम से नहीं साथ। गुरु महाराज ने कई बार पास में रहता, मैंने कई प्रत्यक्ष से देखा कि दबाव ने सब जगह हम घूम गए, 8 लाख रुपए खर्च कर दिया, कोई कहता 10 लाख कर दिया, और कोई परिवर्तन की फर्क नहीं पड़ी। मेरे बाप जी महाराज एक ही बात कहता कि भाई सुबह जल्दी उठ, बाजू में भी नयो कपड़ो लगाओ, दरिया जी महाराज की तस्वीर फोटो रखनी, देसी को दीपक रखना, और 1 घंटो घड़ी कने रख लेंगे, 1 घंटो राम राम करना, 1 घंटा में 1 मिनट भी कम नहीं होनी, और 1 महीना तक राम राम करना, और हर पूनम को आए थे दरिया जी महाराज की 108 परिक्रमा करनी। बाद में फर्क नहीं पड़े तो भी कोई जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि ज्यों बाप जी महाराज क्यों था और ज्यों मैं करता था वापिस आऊंगा, क्यों बाप जी महाराज एकदम मांगे तो सुख शांति हुई। कई नाम का सोमू 99% मैं आता कि बाप जी माता पर बड़ी पड़ी। तो बाप जी महाराज एक ही बात कहता, दरिया जी महाराज के धाम के मायने बैठो है, झूठ मत बोल जी, 1 घंटो राम राम करियो, जरा नीचे घाटी ना जा, 1 घंटो फोन करियो, कम करियो, जरा महाराज को कम करियो, बा कम ही रहेगी। अब कौन है कोई दास को नहीं राम को दोष, सातों चाले पेंड दस हरियावे सो कोस। महाराज के में मारो भाई दोष, अब कौन है तो धारो 1 घंटो राम राम अगर कर दो और फर्क नहीं पड़ता तो फिर मने करे। तो आज भी जो गुरु महाराज ने रस्तो बतौड़ा है, आज भी लोग आवे रहे और बहुत सारे। अब थोड़ा दिन की बात है भाई, एक बार हमारे पिताजी मन खाऊंगा, मैं तो क्यों केवा कोने दरिया जी महाराज आए प्रार्थना करी, जो के एड़ी कृपा हुई, जो पिताजी अमल तो खाता करता भी झगड़ा करन लागा कि न दूर ले जा, दूर ले जा, यहाँ कृपा हो जाए। और एक तो खाली दरिया जी महाराज की अमल खाऊं तो खाली साकी सुनी, साकी सुनने मात्र से वो अमल सुनो। दरिया अमल है आसुरी, पिया होत शैतान, राम रसाई में जो पीवे सदा छाके गलता। इतनी साकी सुनी वो केवल भैया साकी सुनी, हमें अमल नहीं करें तो यार महापुरुषों की कृपा हो जाए। साधु सरोवर राम जल राग देश का चुनाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। दरिया अन्न साध का शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनी मिलिया मिटावे। ज्ञान अग्नि के पास बैठने से ताप महसूस हुए, पानी के पास बैठने से ठंड महसूस हुए, यानी महापुरुषों के पास बैठने से शांति महसूस हुई। विष चुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित की थी उन संतन को साथ, उन संतन के साथ से जुड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख। सिद्ध साधु को रब संत, सिद्ध सुधारे दे अपनी, साध सुधारे देश। भूमि पवित्र संत दा, जहाँ संत चरण प्रवेश, जहाँ संतों का चरण प्रवेश हो जाता है वो धरा धरती धाम धन्य धन्य हो जाता है। जैसे आज चेतनाम जी रामगढ़ में गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग रखा, साथ साथ में संतों का भोजन, आपका सभी का भोजन। इससे मकान बनाते हैं तो उसमें क्या जीव हिस्सा होता है,
तो वापिस ये एक ही होने से वो पाप का प्रायश्चित हो जाता है। और संतों को भोजन करना से देखो, एक छोटी उदाहरण देकर के फिर आप आचार्य श्री सुनाएंगे। रेड़ गांव के पास से सांजू गांव है, रेड़ से 25 किलोमीटर दूर। वहां दरियाजी महाराज के 3 शिष्य थे, मोदानी परिवार। तो एक दिन दरियाजी महाराज को निमंत्रण दिया कि गुरु महाराज हमारे वहां सत्संग का आयोजन करना है। क्यों, ठीक है। तो गए दरियाजी महाराज। अब वो सत्संग तो कराई, लेकिन भोजन का पूछना दरियाजी महाराज को भूल गए। बड़े वाला भाई था, उसने सोचा कि भाई छोटे वाला घर भोजन कर दियो, और छोटा वाला सोचियो के बड़ा वाला भाई के घर भोजन कर दियो। मारोड़ में कहो ते घड़ा मामा को बाण दो, भूखो रही जाए जती हुई। दरियाजी महाराज सत्संग सुनाई, ये नहीं कियो कि मैंने भाई भूख लगी है, भोजन करो। मातो पट्टी जाओ तो कहो भाई पहलो काम पेट पूजा, कुछ काम दूजा। मैं तुम्हारा पूछा सत्संग कराई, पैदल के टाइम का यातायात का साधन नहीं है। आओ जब बीच के गांव पड़े कुड़ी पड़ने वाला कुड़ी, बस कही है केशुराम जाट, मैं के कही है बाजरी बहुड़ी और रखवाली करे। दरियाजी महाराज ने क्या क्यों हो आ तो घर बेटा गंगा आई, यानी गुरु जी आए गंगा ही आई। खेतड़ी के नीचे बेटा या करने बोरी भी चाहिए कि बाप जी 5 मिनट आप भिड़ा जाओ, कई मनवार करूं आप। लड़के बाजी वाला पूंख है, मैंने दौड़ अग्नि मान पकाई, पकाए पे दाना निकाले पे मीठा गया। अनु दरियाजी महाराज ने भूख तो लागूड़ी ही, अनु में पूंख जिमाया के तू भगवान सुदामा का चावल जिमिया, और क्या दरियाजी महाराज केशुराम का हाथ का पूंख जिमे। फिर क्यों गुरु महाराज मातो ग्रस्त जीवन में रहवा, और माँ कोई की उपाय बताओ जीवन को क्या कल्याण हो। आप यहाँ पूछा तो पहले माँ पूछो भक्ति थी, तो दरियाजी महाराज ध्यान करके कहा। उस समय ये साकी अपने आप ही निकली, उच्चारण हुई दरियाजी महाराज कि हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही साध की आई उत्तम रीत। जो केशुराम हाथ काम, हाथ में काम करो, छोड़ो मत। हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, मैं तो मेरे राम जी हमारा। यही बात तुलसीदास जी महाराज के कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधान। जो गुरु महाराज रस्तो बताई तो पहली गल था आदमी नीम का पकाऊंगा, और हाथ का मुख राम देखो। पहले खेता में काम करता जन साथ साथ राम जी रो नाम ले उठा, कोई कह तो खेले राम, तो जुड़ कह तो भजे राम। अबे केवे नहीं केवे ठाक लेवर वो हाथ का मुख राम लिखो, दोनों दो एक बंदो का जना समय पाए। पछ बाद मान के ने उठा पड़ी भाई बेटा कि भाई सत्संग तो बढ़िया होगी, भोजन गुणा के घरे करियो गुरु महाराज। जन वो क्यों मारे घरे करियो मारे करियो पे जन तो गजब हुई जन दौड़िया आया रेड़ आए पे गुरु महाराज मां को भूल होगी। जन दरियाजी महाराज क्यों सत्संग को लाभ तो आप प्राप्त कर लियो, और भोजन रो लाभ तो केशुराम जाट उठाए। बढ़िया होशियार गड़ा है, बाप जी को पुण्य मानो वापस मिल सके कहीं, क्यों आ मिल सके। क्यों क्या के पी के बदला में जो भी मांगे रुपया पैसा हीरा कंचन माणक मोती जो भी दे दो, और वो थाने कह दे संकल्प कर दे कि पुण्य थाने प्राप्त हो, जीत को थाने प्राप्त, वो ले ले जाओ। जब मैं कही होनारी मोरा ले जा केशुराम की जान के सामने रखी कि होनारी मोरा ले वो, और दरियाजी महाराज आपने भोजन कराइयो है वो पुण्य मने दे दो। तो पहले का लोग बहुत संतोषी स्वभाव का होता, 12 महीना रो धान हो जाता तो खुश रहे होंगे कि भाई 12 महीना रो धान और आकर भगवान और दे। वे क्यों भाई हमारे गरीब पर नित्य गुरु महाराज की कृपा हुई है, और वो पुण्य में बेचने चलूं, हमारे राब रोटी की कमी तो नहीं हुई, वो धंधो मैं नहीं करूं, बस तो ना पो अट्टे तो जाट होशियार नहीं जो वो केशुराम जी जाट शरीर छोड़ियो बचे।
फिर रियाज जमरात की गादी पर विराजमान हुआ हरकाराम जमरात प्रथम बेका वैसी सी बढ़िया बेका नाम हो रामकरण जन तू जन बेके भक्ति को अंकुर माइन हो जन बेकाई कि रामकरण के रोम की होड़ करो मत कोई 12.5 पथ में ऐसा हुआ नहीं तो भी पुण्य के प्रताप से दूसरे नंबर पर रामकरण की बात गाती बने तो कोई चीज अपन मिले ना तो पूर्व जन्म को पुण्य हुआ दरियाव जमरात ऐसा महापुरुष लिया मैं भी विचार करियो कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मेरे को सद्गुरु मिला कि जन दरिया सद्गुरु मिला कोई पूर्व जन्म का पुण्य ये पूर्व जन्म का पुण्य है आज अपन सत्संग मान बैठा तो ये अपन पूर्व जन्म का पुण्य है वो अपन मानव धर्म शरीर मिलियो है तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि मानव शरीर क्या मिले 50% पाप कर्म और 50% पुण्य जड़ अपन मानुष में प्राप्त है अगर 100% पाप कर्म होता तो नरक में रहता या पशु योनि में रहता और 100% अगर पुण्य होता तो अपन स्वर्ग में रहता तो अब आप आदमी सुख और दुख की को है आदमी पाप कर्म दुखी हो जाता है और पुण्य कर्म सुखी हो जाता है क्यों ने तुलसी इस संसार में धारा देखी है दो ही धर्म धन चाहो तो धर्म करो मुक्ति राम नाम से तो पुण्य की बेल हमेशा हरी रिया करे एक संत की हो कि बाप जी पुण्य की जड़ रहे पताल में और पाप की जड़ रहे अस्पताल क्योंकि आप के भाई को शुभ कर्म करे कोनी रिपियो भेड़ो ही भेड़ो करे जण पछे केड़ी बीमारी लागे नहीं एक इंजेक्शन 1 लाख में पड़े वो काई पे अस्पताल में गया है ना अपन मारवाड़ में कोई स्टेट होतो तो बाल बाल बच्चे जना पकेवा कोन के भाई बडेरा ने कोई पुण्य ही जना बचबो तो अच्छा पुण्य कर्म करो जैसे आज चेतन राम जी ने ये बहुत ही पुनित कार्य किया इतने संतों को याद किया इतने भक्तों को याद किया साथ साथ में भोजन का आयोजन रखा ऐसा कर्म होना चाहिए तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राम परिवार को बोलो राम जी महाराज।